अस्सलाम वालेकुम। हम लोग पिछले कुछ लेक्चर से एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व कर रहे हैं। पूरे 2.1 की बात करूं तो मेरे हिसाब से 10 समय 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इस 10 सम में से मैंने आपको 1 करवा दिया, 2 करवा दिया, 3 करवा दिया, 6 करवा दिया, 7 करवा दिया, 8 करवा दिया, 9 करवा दिया और 10 मैंने आपको होमवर्क दिया था, या आप खुद से करें। अब जो बच गए 4 और 5 ना, उसमें से ये तो कंप्लीट द फॉलोइंग। मैं इसको आज थोड़ी सी बात करूंगा इसको लेके कि कौन सी प्रॉपर्टी से आप उस पर काम कर सकते हो, और ये जो बच गया सम नंबर 4 वो मैं आज आपको कवर कर देता हूँ। फिर ये 2 सम को कवर करने बाद हमारे पास जितना वक्त बचेगा तो हम आज नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री। वो आपके आने वाले टेस्ट में इंक्लूड है, इसलिए मैं करवा रहा हूँ, है ना। तो जरा ध्यान से देखिए। अब मैं आपको अगर सम नंबर 4 स्टार्ट करूं तो सुनिए। सम नंबर 4, अगर मैं सम नंबर 4 सॉल्व करना चाह रहा हूं तो सम नंबर 4 से पहले आपको इस थ्योरम का समझना बहुत जरूरी है। सही, वो जो सम नंबर 4 है वो इस थ्योरम 30, 60, 90, वो जो सम नंबर 4 है वो इस थ्योरम पे बेस्ड है। तो जिस बच्चे ने इस थ्योरम को समझ लिया बस उसको सम नंबर 4 आ जाएगा। सही, चलो देखो, सुनो एकदम ध्यान से, एकदम ध्यान से। अगर मुझे किसी ट्राइंगल में 30, 60, 90 वाला थ्योरम यूज करना है तो उसकी शर्त क्या होगी? हर थ्योरम की अपनी अपनी शर्त होती है। अगर मुझे किसी ट्राइंगल में 30, 60, 90 वाला थ्योरम यूज करना है तो उसकी शर्त क्या होगी? पहली शर्त, एक ट्राइंगल होना चाहिए, एक ट्राइंगल होना चाहिए। और दूसरी शर्त, उस ट्राइंगल में एक एंगल 30 का होना चाहिए, दूसरा एंगल 60 का होना चाहिए और तीसरा एंगल 90 का होना चाहिए। सुने सुने, अगर मुझे किसी सम में 30, 60, 90 का थ्योरम अप्लाई करना है या मुझे 30, 60, 90 से काम करना है तो मैं सम के अंदर ऐसा क्या देखूं या मैं सम के अंदर ऐसा क्या ले आऊं? तब बोलोगे एक ट्राइंगल होना चाहिए, उस ट्राइंगल में एक एंगल 30 का होना चाहिए, दूसरा एंगल 60 का होना चाहिए और तीसरा एंगल 90 का होना चाहिए। जब तक आपको 3 एंगल इस तरह के नहीं दिखते आप 30, 60, 90 यूज नहीं कर सकते। ठीक है, चलो देखते हैं। मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम समझा दूं तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। एक ट्राइंगल है, उसमें एक एंगल 30 का है, दूसरा एंगल 60 का है और तीसरा एंगल 90 का है ना। 90 हम लिखते नहीं, ये 90 मतलब ही 90। ठीक है, तो एक ट्राइंगल है, नाम है PQR, उसमें एक एंगल 30 का है, हाँ, उसमें दूसरा एंगल 60 का है, हाँ, उसमें तीसरा एंगल 90 का है, हाँ। तो देखो इस ट्राइंगल को देखो, एक एंगल 30 का दिख रहा है, दूसरा एंगल 60 का दिख रहा है, तीसरा एंगल 90 का दिख रहा है। हाँ, मैं इस ट्राइंगल में 30, 60, 90 वाली प्रॉपर्टी या 30, 60, 90 वाला थ्योरम यूज कर सकता हूं। तो अगर आपको ऐसा फिगर दिखाई देना जिसमें आपको एक एंगल 30 का दिख रहा है या एक एंगल 60 का दिख रहा है तो ही आप आगे चल के उसमें 30, 60, 90 यूज कर सकते हैं, उसके बिना नहीं। ठीक, अब चलो अब देखो
तो शर्त तो पूरी हो गई है ना? मिलता क्या है? तो हर थ्योरम मुझे कुछ ना कुछ देता है। मिलता क्या है ना? तो सुनो, अगर वो 30, 60, 90 है तो मुझे पहली चीज मिलती है साइड ऑपोजिट टू 30 इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। एक और चीज मिलती है साइड ऑपोजिट टू 60 इज इक्वल टू √3/2 ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। समझ में आ रही बात? बहुत ही जरूरी कंसेप्ट है, बहुत ही जरूरी कंसेप्ट है। अभी मैं जो सम करवाने वाला हूं वो इस पे ही बेस्ड है। तो सब दिमाग बनाओ, दिमाग में बात लेके आओ कि एक थ्योरम है 30, 60, 90 है ना? थ्योरम का नाम क्या है? 30, 60, 90। वो कब अप्लाई होता है? जब एक ट्राइंगल हो, उसमें एक एंगल 30 का हो, दूसरा एंगल 60 का हो, तीसरा एंगल 90 का हो, तो हम 30, 60, 90 यूज कर सकते हैं। हाँ, एक ट्राइंगल है, उसमें एक एंगल 30 का है, 60 का है, 90 का है, हाँ मैं 30, 60, 90 वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ। चलो ठीक। अगर थ्योरम की शर्त है तो थ्योरम को इस्तेमाल करने के बाद हमें कुछ मिलेगा भी ना, है ना? अगर थ्योरम की शर्त है जो कि पूरी हो रही है तो थ्योरम के इस्तेमाल से हमको कुछ मिलेगा भी ना। क्या मिलेगा? तो आप बोलोगे 30, 60, 90 जो थ्योरम है उसके इस्तेमाल से हमें दो चीज मिलती है। क्या बोलोगे आप? 30, 60, 90 जो थ्योरम है उसके इस्तेमाल से हमें दो चीज मिलती है। एक, जो 30 के सामने वाली साइड है वो हाइपोटेन्यूज का आधा हो। दूसरा, जो 60 के सामने वाली साइड है वो हाइपोटेन्यूज का √3/2 होगी। अब देखो, जो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है ना, उसको अगर मैं सम के अंदर लेके आऊं तो देखो कैसा दिखेगा। देखो, पहली चीज क्या है? पहली चीज 30 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज का आधा, है ना? 30 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज का आधा। तो देखो 30 के सामने वाला QR लिखा है ना? मैं इस ट्रायंगल में पहली वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? साइड ऑपोजिट टू 30। ऑपोजिट मतलब सामने वाला, तो 30 के सामने वाला QR साइड ऑपोजिट टू 30 नहीं आएगा, उसका नाम आएगा, है ना? ये QR 30 के सामने है तो हम इसको साइड ऑपोजिट 30 नहीं बोलेंगे, हम इसका नाम लेंगे। ठीक, मतलब हमारे मन में फॉर्मूला है और फॉर्मूला में वैल्यू पुट करने का। इज इक्वल टू का इज इक्वल टू हाफ द हाफ हाइपोटेन्यूज, है ना? 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, तो साइड ऑपोजिट टू 30, हाँ 30 के सामने वाला QR हाइपोटेन्यूज का आधा, हाइपोटेन्यूज। तो ये जो फॉर्मूला है वो मन में सोचने का, और सम में जैसा नाम दिया हुआ है वैसा अप्लाई करके आपको चीज लेके आनी है। वैसे ये देखो दूसरा बात, दूसरी प्रॉपर्टी साइड ऑपोजिट टू 60। यहां पे जो फॉर्मूला है उसको मन में रखो और नाम लिखते रहो। साइड ऑपोजिट टू 60, 60 के सामने वाला के सामने वाला PQ, सही है। साइड ऑपोजिट टू 60, 60 के सामने वाला इज इक्वल टू √3/2 ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाला। समझ में आया? समझ में आया? तो देखो, हम लोग जो एक पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व करते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर,
हाँ, तो हम मन में फॉर्मूला सोच लेते हैं ना कि हाँ ये फॉर्मूला है, हाइपोटेनस के बदले हाइपोटेनस लिखते हैं, वन साइड के बदले वन साइड लिखते हैं, सेकंड साइड के बदले सेकंड साइड लिखते हैं। वैसे ही अगर मैं किसी सम में 30 वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं तो मैं मन में सोच लूंगा कि हाँ 30 वाली प्रॉपर्टी साइड अपोजिट टू 30 इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स हाइपोटेनस। मन में सोच लिया, 30 के सामने वाले का नाम, हाइपोटेनस का नाम। अगर मैं 60 वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं तो मैं मन में सोच लूंगा साइड अपोजिट टू 60 इज इक्वल टू √3/2 ऑफ इट्स हाइपोटेनस। हाँ, 60 के सामने वाले का नाम और हाइपोटेनस का नाम। फॉर्मूला मन में सोचने का और फिर डायरेक्ट वैल्यू पुट करने का। ठीक है, अरे ठीक है। हाँ, तो अगर किसी सम में आपको 30, 60, 90 वाला कंसेप्ट यूज करना है तो जरूरी ये है कि एक ट्रायंगल होना चाहिए, उस एक ट्रायंगल में एक एंगल 30 का हो, दूसरा एंगल 60 का हो और तीसरा एंगल 90 का हो। इतना देख मैं 30, 60, 90 वाली प्रॉपर्टी या थ्योरम इस्तेमाल कर सकता हूँ। 30, 60, 90 थ्योरम से क्या मिलता है? तो आप बोलोगे सर दो चीज मिलती है, एक 30 के सामने वाला हाइपोटेनस का आधा, दूसरा 60 के सामने वाला हाइपोटेनस का √3/2। और देखो ये आप बोलो काय को आधा आया, क्यों √3/2? तो मैं कहूंगा ये मेरा बनाया नहीं है, ये जिसने बनाया था ना उसने बना के दिया, मैं सिर्फ समझाने वाला हूं है। आप याद करो सीधा। वैसे ही जिस तरह से एक 30, 60, 90 की प्रॉपर्टी है, उसी ही तरह से एक 45, 90 का भी प्रॉपर्टी है, या मैं कहूं थ्योरम है। वो जो कंप्लीट द फॉलोइंग है मेन क्वेश्चन 4, इसमें ये 45 वाली ही प्रॉपर्टीज होती है। अब अगर मुझे किसी सम में 45, 90 यूज करना है तो उसकी शर्त क्या है? उसकी शर्त ये है, एक ट्रायंगल होना चाहिए, एक एंगल 45 का, दूसरा एंगल भी 45 का, तीसरा एंगल 90 का। ठीक, सही। मैं किसमें मैं क्या देख लूं सम के अंदर कि मैं ये फैसला कर लूं कि हाँ अब तो 45, 90 वाला थ्योरम ही यूज करना है। तो आप बोलोगे एक ट्रायंगल होना चाहिए, उसमें एक एंगल 45 का, दूसरा एंगल भी 45 का और तीसरा एंगल 90 का। तो ऐसा देख मैं 45, 90 वाला थ्योरम इस्तेमाल कर सकता हूं। मिलता है ना? 45, 90 वाला थ्योरम जो है उससे मिलता है। मिलता क्या है? सही, देखो इससे एक ही चीज मिलती है, साइड ऑपोजिट टू 45 इज 1/√2 ऑफ इट्स हाइपोटेनस। 30, 60, 90 से दो चीज मिलती है, 30 के सामने वाला हाइपोटेनस का आधा है, 60 के सामने वाला हाइपोटेनस का √3/2 है। लेकिन 45, 90 से सिर्फ एक ही चीज मिलती है, साइड अपोजिट टू 45 के सामने वाला हाइपोटेनस का 1/√2 है। और ये सारी वैल्यूज फिक्स्ड है ना, इसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अगर मैं इस प्रॉपर्टी को सम में समझाना चाहूं तो देखो कैसा होगा। वो नाम दे देते हैं ABC। ठीक, चलो साइड ऑपोजिट टू 45 के सामने AB भी है, 45 के सामने BC भी है। हाँ, देखो 45 के सामने BC भी है, 45 के सामने AB भी है। ठीक, तो दोनों आपस में इक्वल होंगे क्योंकि जितनी वैल्यू AB की आएगी उतनी वैल्यू BC की आएगी, है ना? तो इधर क्या लिखा हुआ है? साइड ऑपोजिट टू 45 के सामने वाला, तो 45 के सामने BC भी है, 45 के सामने AB भी है, तो जो वैल्यू AB की आएगी वही वैल्यू BC की भी आएगी। और दोनों ही वैल्यू कितना होगा? 1/√2 ऑफ इट्स हाइपोटेनस, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस। तो ये मिलता है आपको 45, 90 से। आप इसको अलग अलग भी अप्लाई कर सकते हो। आप एक बार AB के लिए दिखा दो कि हाँ AB 45 के सामने है तो 1/√2 ऑफ इट्स हाइपोटेनस। फिर आप BC के लिए दिखा सकते हो कि हाँ BC भी 45 के सामने है
तो ये भी 1/√2 ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। जो वैल्यू इसकी है वही वैल्यू इसकी है, इसलिए मुझे दोनों को आपस में इक्वल बोल रहा था। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? मेरे इस एक्सप्लेनेशन का निचोड़ ये है ना, मेरे इस समझाए हुए का कंक्लूजन ये है कि अगर कोई आपसे पूछे कि 30 के सामने वाला कितना, तो आप बोलोगे 1/2 ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। कोई अगर आपको बोले कि 60 के सामने वाला कितना, तो आप बोलोगे √3/2 ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। कोई अगर बोले 45 के सामने वाले कितना, तो आप क्या बोलोगे 1/√2 ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। ये 3 चीज आपको याद करके रखनी है ना? ठीक उसी तरह से जिस तरह से आपने मंथ को याद करके रखा हुआ है। ठीक, जैसे अगर मैं बोलूं आपसे कि जनवरी के बाद कितना, तो आप क्या बोलोगे फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, है ना? तुम तुरंत एकदम फटाफट बोलना शुरू करोगे ना। वैसे ही अगर कोई आपसे पूछता है कि 30 के सामने कितना, हाफ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। 45 के सामने कितना, 1/√2 ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। 60 के सामने कितना, √3/2 ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। सही सही है ना? जब आप 30 और 60 के लिए काम कर रहे होगे तो आप रीजन दोगे बाई 30, 60, 90 थियरम। और जब आप 45 के लिए काम कर रहे होगे तो आप रीजन दोगे बाई 45, 45, 90 ट्राइंगल थियरम। ठीक, अब यही जो मैंने आपको समझाया वो हम सब में देखते हैं। एक्सरसाइज 2.1 मेन क्वेश्चन 4, और इसका जो मेन क्वेश्चन 5 है वो 45 पे बेस्ड है। मैंने आपको 45, 90 तो समझा ही चुका हूँ हल्का हल्का। आप उसको कंप्लीट द फॉलोइंग सॉल्व कर लेना, आपको आ जाएगा। थोड़ा तो खुद से करने की चाह पैदा करो, है ना? सब कैसे आप क्लास से कर सकते हो, है ना? तो खुद भी कुछ करो। चलो, जैसे ही मैं इस सम को फिनिश करूंगा, हमारा चैप्टर 1 हो चुका है, हमारा चैप्टर 2 हो जाएगा। चैप्टर 2 में देखा जाए तो 2 एक्सरसाइज है, सिर्फ 2.1 ही आपके पोर्शन में है, 2.2 आपको ओमिट हो चुका है। मैं 1, 2 फिनिश करने बाद ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करूंगा, चैप्टर नंबर 6। और यही 3 चैप्टर आपके आने वाले टेस्ट में शेड्यूल्ड है। आप अगर टाइम टेबल देखो तो उसमें ज्योमेट्री में 1, 2 एंड 6 होगा, जो कि मैं कंप्लीट कर चुका रहूंगा। ठीक है, चलो सम देखते हैं एकदम ध्यान से, थोड़ा दिमाग हाजिर रखो। मैंने देखा, इधर क्या छोड़ दो, मैं यहां देख रहा हूं। मैंने देखा कि एक ट्रायंगल है और उसके अंदर एक 30 दिख रहा है और एक 90 दिख रहा है। अब 30 दिख रहा है, 90 दिख रहा है, तुरंत उसी ही समय मेरा दिमाग ये सोचेगा कि यहां पे तो 60 होना चाहिए था। सही सही कि नहीं, है ना? मैंने सम देखा, मैं डायग्राम देख रहा हूं तो मैं देख रहा हूं एक एंगल 30 का है, एक एंगल 90 का है। मैं अपने मन को समझा ही रहा था कि हाँ अब तीसरा 60 होना चाहिए। देखो, पूरा एक ट्रायंगल कितने का होता है, 180 का होता है। उस 180 में से इसने 90 ले गया तो बचा कितना, 60 नहीं, बचा कितना 90। उस 90 में से इसने 30 ले गया, बचा कितना 60। तो 60 होना चाहिए था ना। तो वही मैं सोच रहा हूं, अगर एक ट्रायंगल है तो उसकी डिग्री कितनी होती है, 180। उस 180 में से अगर इसने 90 ले गया, बचा कितना, 90 बचा। उस 90 में से इसने कितना ले गया, 30, तो बचा कितना, 60 बचा, है ना? मुझे पता है कि 60 आना चाहिए, लेकिन क्या क्वेश्चन दिखाया नहीं, तो मेरा यहाँ पे काम बढ़ जाएगा, है ना? जो मुझे पता है वो मुझे यहाँ पे साबित करना होगा। ठीक, अरे ठीक। तो आप अगर क्वेश्चन यहाँ पे पहले से ही दिया होता कि 60 है, तो मैं कहता कि हाँ एक ट्रायंगल में 30 दिख रहा है, 60 दिख रहा है, 90 दिख रहा है, चलो 36, 90 वाला थ्योरम यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि हाँ 30 तो दिख रहा है, हाँ 90 तो दिख रहा है, 60 नहीं दिख रहा है। तो जो 60 नहीं दिख रहा है ना, तो वो मैं साबित करूंगा कि हाँ वो 60 है। मतलब मैं पहले ट्रायंगल को साबित करूंगा कि वो 30, 60, 90 इन नेचर है। सही, मैं पहले ट्रायंगल को साबित करूंगा कि वो 30, 60, 90 इन नेचर है। एक बार उसको 30, 60, 90 होने दो, बाद में तो हम उनकी प्रॉपर्टी जानते ही हैं, प्रॉपर्टीज पे काम करेंगे। ठीक है, चलो फिर ये तो मेरा डायग्राम को देख के सोच थी। सम देखते हैं। इन ट्रायंगल PSR
P जो है वो 30 का है, S जो है वो 90 का है, SR 6 का है। RP चाहिए, देख रहे हो क्या चाहिए? RP। और क्या चाहिए? PS चाहिए। अब मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से। मुझे RP चाहिए, और अगर मैं RP की बात करूं तो ये हाइपोटेन्यूज है। सुने, अरे सुने, मुझे RP चाहिए, और अगर मैं RP को देखूं तो वो 90 के सामने है, मतलब वो हाइपोटेन्यूज है। ठीक, मुझे RP चाहिए, और अगर मैं RP को देखूं तो वो 90 के सामने है, वो हाइपोटेन्यूज है। क्या है वो? हाइपोटेन्यूज। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अगर वो 30, 60, 90 थ्योरम वाले सम है, अगर वो 30, 60, 90 थ्योरम वाले सम है, और उसमें अगर हाइपोटेन्यूज की मांग हो, RP मांग रहा मतलब हाइपोटेन्यूज मांग रहा है, वो सम जो 30, 60, 90 पे बेस्ड है, और अगर उसमें हाइपोटेन्यूज की मांग हो, किसकी मांग हो? हाइपोटेन्यूज की। तो मैं इस दो प्रॉपर्टी में से उस प्रॉपर्टी से काम करना शुरू करूंगा जिसके सामने की साइड दी हुई है। सुने सुने, मैं फिर से रिपीट करता, सुनना देखो। अगर वो सम 30, 60, 90 वाली प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, अगर वो सम 30, 60, 90 वाली प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, और मुझसे हाइपोटेन्यूज की मांग हो, और मुझसे हाइपोटेन्यूज की मांग हो, तो मेरा काम कैसे शुरू होगा? 30, 60, 90 वाला सम है, मतलब मुझे दो प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है, या दो में से कोई एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है। लेकिन किससे? मैं पहले से काम करना शुरू करूं या दूसरे से? तो आप बोलोगे सर अगर हाइपोटेन्यूज की मांग हो रही है ना, तो हम उस प्रॉपर्टी से काम करेंगे जिसके सामने की साइड दी हुई है। ठीक, देखो 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 देखो, ये तो चाहिए, ये दिया हुआ नहीं है, ये तो चाहिए, ये दिया हुआ नहीं है, हाँ ये दिया हुआ है, ठीक सही। ये जो दिया हुआ है वो किसके सामने है? 30 के सामने है ना? ये जो दिया हुआ है, ये जो 6 दिया हुआ है, वो किसके सामने है? 30 के सामने। तो 30 के सामने वाले साइड की वैल्यू दिया हुआ है। इस सम में ट्राइंगल को 30, 60, 90 साबित करने बाद मैं 30 की प्रॉपर्टी से काम शुरू करूंगा। लेकिन अगर ऐसा होता कि आपको SP दिया होता और बात थी कि चलो सम शुरू करते हैं, तो मैं क्या करता? तो मैं बोलता कि इसको मैं 60 है ऐसा साबित कर चुका हूं, 60 के सामने वाला दिया है, तो मैं इस सम में सेकेंड प्रॉपर्टी से काम शुरू करता। समझ में आ रही बात? अगर समझ में आ रही बात, तो यहां पे 1, 2 दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार आप 30 की ही प्रॉपर्टी से काम शुरू करोगे, नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको पहले 60 वाली प्रॉपर्टी यूज करनी होती है, बाद में 30 वाली। तो याद रखना मैं क्या बोल रहा हूं। एक ट्रायंगल है, उसमें 30, 60, 90 दिख रहा है, अगर ना दिखे तो मैं दिखा सकता हूं, मैं साबित कर सकता हूं। तो हाँ, कहीं ना कहीं से मैं इस ट्रायंगल को 30, 60, 90 साबित कर सकता हूं। साबित करने बाद अब बात है प्रॉपर्टी यूज करने की, है ना? ऐसे होता है ना, थ्योरम की शर्त पूरी करो, उसके बाद हम थ्योरम इस्तेमाल करते हैं। थ्योरम की इस्तेमाल से हमको दो चीज मिलती है। अब मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं कि 60 की प्रॉपर्टी से काम शुरू करूं या 30 की प्रॉपर्टी से। तो ध्यान में आता है, हाइपोटेन्यूज की मांग हो रही है, हाइपोटेन्यूज की मांग हो रही है, वो सारे सम 30, 60, 90 बेस्ड जहां पे हाइपोटेन्यूज की मांग हो, उसमें हम उस प्रॉपर्टी से काम शुरू करते हैं जिसके सामने की साइड दी हुई है। तो अगर मैं फिगर थोड़ा करेक्ट करूं, जैसा आपको दिया हुआ है, तो देखो SR दिया हुआ है, SR किसके सामने है? बोलो किसके सामने है?
SR 30 के सामने है, तो इस सम में जब मैं ट्राइंगल को 30, 60, 90 साबित करूंगा, उसके बाद मैं 30 से शुरू करूंगा और उस 30 की प्रॉपर्टी में से मैं हाइपोटेनस को ढूंढ लूंगा। बस फिर क्या है, जैसे ही हाइपोटेनस मिला तो आप दूसरे के लिए काम कर लेना। तब कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी देखेंगे। तो मैंने क्या कहा समझ में आया आपको? बहुत जरूरी मैंने चीज सिखाया है ना। अगर 30, 60, 90 वाला सम में आपको हाइपोटेनस चाहिए तो हमारी शुरुआत किससे होगी? हमारी शुरुआत उस प्रॉपर्टी से होगी जिसके सामने की साइड दी हुई है। हमारी शुरुआत किससे होगी? हमारी शुरुआत उस प्रॉपर्टी से होगी जिसके सामने की साइड दी हुई है। हमारी शुरुआत किससे होगी? हमारी शुरुआत उस प्रॉपर्टी से होगी जिसके सामने की साइड दी हुई है। ठीक है, चलो चलो देखो आप यहाँ मैं सम शुरू करता हूं। सॉल्यूशन ये फिलहाल 30, 60, 90 नहीं है ना। एक जगह 30 दिख रहा है, एक जगह 90 दिख रहा है। ये फिलहाल 30, 60, 90 नहीं है। ये फिलहाल 30, 60, 90 नहीं है। हाँ, मैं इसको साबित कर सकता हूं और जब तक मैं साबित नहीं करता मैं उनकी प्रॉपर्टी इस्तेमाल नहीं कर सकता। चलो, इन ट्राइंगल PSR देखो मैं कैसे साबित कर रहा हूं। एक एंगल जो है ना P नाम का वो 30 है। ऐसा कौन बोला? गिवन। ठीक है ना। एक ट्राइंगल है उसकी 180 वैल्यू होती है। P ने कितना ले गया? 30। कितना बचा? 150 बचा। 150 बचा। फिर एक एंगल है S नाम का, उसने कितना ले गया? 90। ऐसा कौन बोला? गिवन। ठीक है, 90 कम कर दो, कौन ले गया? S 60। अब जो बच गया 60, P 30 ले गया, S 90 ले गया, तो जो बच गया 60 वो किसका है? R का, है ना। तो जो बच गया 60 वो किसका है? R का। यहाँ पे लिखोगे सिंस देयरफॉर R कितना? 60। रीजन क्या लोगे? रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्रायंगल। ये बच गया ना, है ना। आप क्या बोलोगे? 180 में से 30 गया, 150 में से 90 गया, जो बच गया वो किसका? R का। तो जो बच गया मतलब रिमेनिंग, है ना। एक ट्रायंगल में एक एंगल 30 का है, एक एंगल 60 का है, एक एंगल 90 का है। Therefore, triangle PSR is 30, 60, 90 ट्रायंगल। अब जब आपने इसको 30, 60, 90 साबित कर चुके हो तो हाँ, आप प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हो। जब तक आप ट्रायंगल को 30, 60, 90 साबित नहीं कर देते आप प्रॉपर्टी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना। तो अगर आप सोच रहे हो सर क्या जरूरत थी, फुकट में इतना सारा काम कर दिए, मैं फुकट नहीं है, ये नंबर है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो नंबर कटेंगे। ठीक है, अरे ठीक है, तो तुरंत 30 देख के प्रॉपर्टी नहीं यूज कर लेने का, चलो 30 वाली प्रॉपर्टी यूज करते नहीं। पहले हमको साबित करना होगा कि हाँ ये ट्रायंगल 30, 60, 90 का नेचर है। ठीक है, ठीक है। अब अगर ट्रायंगल 30, 60, 90 साबित हो गया है तो चलो प्रॉपर्टी यूज करते हैं, है ना। अगर ट्रायंगल 30, 60, 90 साबित हो चुका है तो चलो प्रॉपर्टी यूज करते हैं। ठीक, अरे ठीक, अगर ट्रायंगल 30, 60, 90 साबित हो गया है तो चलो प्रॉपर्टी यूज करते हैं, है ना। कैसे? सलेक्शन देखो, मुझे RP चाहिए, है ना। क्या चाहिए? RP चाहिए। RP तो हाइपोटेनस है। अगर हाइपोटेनस की मांग हो रही है ना, वो सम जो 30, 60, 90 पे बेस्ड है, और अगर हाइपोटेनस की मांग हो रही है तो हम उससे शुरू करेंगे। जिसके सामने की साइड दी हुई है। तो 6 के सामने कौन है? 30 के सामने ना दिया हुआ है, तो मैं किससे शुरू करूंगा? 30। साइड अपोजिट टू 30 इज हाफ ऑफ इट्स हाइपोटेनस। और अगर कोई पूछे कैसे, तो आप बोलोगे भाई 30, 60, 90 थ्योरम। सही है,
क्या लिखोगे? बाई 30, 60, 90 थ्योरम। ठीक, शॉर्टकट आप यूज नहीं करोगे, ध्यान रहे इस चीज का। इवन यहाँ पे भी पूरा लिखना ऑपोजिट, पूरा लिखना हाइपोटेनस, ठीक है? अरे ठीक है, जैसे ही ट्रायंगल 30, 60, 90 साबित प्रूव हो गया, अब बारी है प्रॉपर्टी यूज करने की। दो प्रॉपर्टी है, मैं किससे काम शुरू करूं? तो आप बोलोगे हाइपोटेनस की मांग हो रही है। जब भी हाइपोटेनस की मांग हो, जब भी हाइपोटेनस की मांग हो, तो हम उस प्रॉपर्टी से शुरू करते हैं जिसके सामने की साइड दी हुई है। तो 30 के सामने दिया है, मैंने 30 से शुरू किया, बस। अब क्या है, वैल्यूज पुट करो, जो मांगा है उसके लिए काम करो, आपका आंसर आ जाएगा। चलो, 30 के सामने वाला, 30 के सामने वाला एस आर, नाम लिख दो एस आर, इज इक्वल टू का इज इक्वल टू हाफ का हाफ हाइपोटेनस आरपी और जे आरपी मुझे चाहिए। ठीक, अरे ठीक, तो जो प्रॉपर्टी आपने लाए हो, या मैं कहूं जो फॉर्मूला आपने लाए हो, वो लिखना, ये लिखना, ये लिखना। ठीक, रीजन दोगे बाई 30, 90 थ्योरम। 30 के सामने वाले का नाम, आधा का आधा, हाइपोटेनस का नाम। चलो, एस आर, क्या मैं एस आर जानता हूं? हाँ, ये चाहिए आरपी, तो आरपी अकेला होना चाहिए, 2 यहां से शिफ्ट करेंगे, नीचे वाला ऊपर, सीधा कर दो, दैट इज आरपी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर वगैरह है क्या? है क्या? नहीं है, 12 यूनिट्स। इस तरह से आपका एक काम हो गया, आपने आरपी को फाइंड कर दिया, है ना? मुझे हाइपोटेनस मिल गया। अब खुशी बनाने का, खुश हो जाने का कि वाह हाइपोटेनस मिल गया। मेन टास्क ये होता है, हाइपोटेनस में थोड़ा सा खेल होता है, लोग परेशान होते हैं, है ना? अब क्या चाहिए बताओ? अब पीएस चाहिए, पीएस चाहिए। देखो जरा पीएस कहां है? पीएस जिसको मैंने 60 साबित करके रखा हूं, जिसको मैंने 60 साबित करके रखा हूं, उसके सामने पीएस है। जिसको मैंने 60 साबित करके रखा हूं, अरे मेरी बात सुन रहे हो, जिसको मैंने 60 साबित करके रखा हूं, उसके सामने पीएस है ना? है कि नहीं? मुझे पीएस चाहिए, जिसको मैंने 60 साबित करके रखा हूं, उसके सामने क्या पीएस? तो अगर मुझे पीएस चाहिए और वो 60 के सामने है, तो क्या मैं 60 वाली प्रॉपर्टी यूज कर लूं? हाँ। क्या मैं 60 वाली प्रॉपर्टी यूज कर लूं? हाँ। लिखोगे साइड ऑपोजिट टू 60 इज √3/2 ऑफ इट्स हाइपोटेनस। और अगर कोई पूछे कैसे, तब क्या बोलोगे? बाई 30, 60, 90 थ्योरम, है ना? तो ये भी एक फॉर्मूला है जो कि आपको लिखना है, मन में नहीं सोचना है। अब वैल्यू पुट करो, साइड ऑपोजिट टू 60 के सामने वाला, साइड ऑपोजिट टू 60 के सामने वाला, साइड ऑपोजिट टू 60 के सामने वाला पीएस √3/2 हाइपोटेनस 90 के सामने वाला आरपी। चलो वैल्यूज पुट करो। क्या मैं पीएस जानता हूं? तब बोलोगे नहीं, पीएस तो चाहिए, जो चाहिए उसे लिखने दो। √3 जानता हूं, हाँ। 2 जानता हूं, हाँ। क्या आरपी जानता हूं? हाँ, 12। 2 1 2 2 6 मल्टीप्लाई कर दो, पीएस इज इक्वल टू 6√3। यहाँ पे कुछ सेंटीमीटर मीटर नहीं दिया, तो मैं क्या लिखूंगा? यूनिट। और आपका सम खत्म, सही? और आपका सम खत्म। अरे समझ में आया? मेरा लेक्चर समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना? मैंने आज का सम, जो ये सम नंबर 4 है, वो कौन से कंसेप्ट पे समझाया आपको? 30, 60, 90। किस पे समझाया आपको? 30, 60, 90, है ना? क्या शर्त है इस थ्योरम को इस्तेमाल करने की? क्या शर्त है? जब तक एक ट्रायंगल नहीं आ जाता, जब तक उसके अंदर 30, 60 और 90 नहीं दिख जाता, मैं थ्योरम इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो इस सब में क्या हुआ
30 दिख रहा था, 90 दिख रहा था, मुझे पता था कि हाँ ये 60 है ना। एक ट्रायंगल 180 का होता है, उसमें से 30 चला गया, 90 चला गया, जो बचा 60 पे, तो ये इधर ही होगा। तो मैं जानता हूं, लेकिन मेरे जानने से कुछ नहीं होता है, मुझे साबित करना होगा। मैंने साबित किया। जैसे ही ट्रायंगल साबित हुआ 30, 60, 90, तो मैं सोचना शुरू कर दिया, चलो अब तो बारी है प्रॉपर्टी यूज करने की। कौन सी प्रॉपर्टी पहले यूज करूं, 30 वाली या 60 वाली? डिपेंड करता है मांगे हुए पे। आप ऐसा नहीं कहोगे कि हर बार पहले 30 की ही प्रॉपर्टीज होगी, नहीं, डिपेंड करता है मांगे हुए पे। तो मैं जब मांगे को देखा तो मालूम पड़ा हाइपोटेनस की मांग हो रही है, हाइपोटेनस की मांग हो रही है। ऐसे केस में हम शुरुआत करेंगे उस प्रॉपर्टी से जिसके सामने की वैल्यू दिया हुआ है। तो 6 दिया था, हाँ 30 के सामने है, मैंने 30 से शुरू किया, हाइपोटेनस मिल गया। फिर जो अगला चाहिए था वो 60 के सामने था, फिर 60 की प्रॉपर्टी अप्लाई किया, वैल्यू पुट किया, मेरा आंसर आ गया। ठीक है। इस मेन क्वेश्चन 4 के बाद मेन क्वेश्चन 5 आप ट्राई कर लेना, आपको आ जाएगा। मैंने आपको 2.1 फिनिश कर दिया। मेरा चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज को लेके हो चुका है, मेरा चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज को लेके हो चुका है। अब मैं आपको चैप्टर नंबर 6 शुरू करवा रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्री। हम लोग हमारे ज्योमेट्री का तीसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, अगर आप कुछ चीजों का ध्यान रखते हो तो, है ना। देखो, खैर ज्यादा बात ना करते हुए हम डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। कुछ मेरे पास फॉर्मूला है। अगर आप अपना सम नंबर 1 देखो तो वहां पे एक रेशियो की वैल्यू दी हुई है, एक रेशियो की वैल्यू दिया हुआ है, और आपको कुछ रेशियोज फाइंड करना है। तो हम जरा बेसिक से शुरू करते हैं। आपको ये चैप्टर 9 में भी तो था ना, तो आप हल्का फुल्का तो चीज जानते ही हो। देखो, अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री 6 रेशियो पे बेस्ड है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। सही है, पूरा ट्रिग्नोमेट्री। हम जो 6.1 और 6.2 सॉल्व करेंगे, कहीं ना कहीं वो सारे ही सब इन 6 रेशियो को लेके बात करेगा। अब आप कह सकते हो कि इनका सीक्वेंस फिक्स है। अगर मैं बोलूं ना कि ट्रिग्नोमेट्री में रोल नंबर 1 पे कौन है या 1 पे कौन है, तो आप बोलोगे साइन। ट्रिग्नोमेट्री में रोल नंबर 6 पे कौन है, तो आप बोलोगे कोसेक। तो आपको ऐसा पूरा याद करके रखना है, पहले पे साइन, दूसरे पे कॉस, तीसरे पे टेन, चौथे पे कॉट, पांचवें पे सेक, छठे पे कोसेक। तो अगर बात है सीक्वेंस की तो फिक्स है। अब हम जब भी सम सॉल्व करेंगे तो हम किसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करके सम सॉल्व करेंगे। अब देखो, मैं अगर 6.1 और उसमें अगर मैं मेन क्वेश्चन 1 की बात करूं तो क्वेश्चन कहता है इफ साइन थीटा is equal to 7/25, then find the values of cos theta and tan theta। सुन रहे हो? अरे सुन रहे हो, है ना। टेक्स्ट बुक देखो, आपके पास साइन दिया है, इन रिटर्न आपसे कॉस मांगा जा रहा है और टेन मांगा जा रहा है। सही है, सही है। सुनना, सुनते रहना मैं क्या बोल रहा हूं। देखो, मेरे पास साइन है, बदले में मुझसे कॉस मांगा जा रहा है और मुझसे टेन मांगा जा रहा है। सही, सही। मेरे पास एक रेशियो दिया हुआ है और मुझसे कुछ रेशियो मांगे जा रहे हैं। मैं इसको रेशियो बोलता हूं, ठीक, सही। मेरे पास कुछ रेशियो दिया है, कुछ क्या मैं कहूं, मेरे पास एक साइन दिया है, मेरे पास एक रेशियो दिया है और इन रिटर्न मुझसे 2 रेशियो मांगे जा रहे हैं। मैं रेशियो टू रेशियो में डील कर रहा हूं, मैं रेशियो टू रेशियो में डील कर रहा हूं। मेरे स्टेप्स कुछ ऐसे होंगे कि मैं स्क्वेयरिंग फॉर्मूले के बाद स्टार फॉर्मूला यूज करूंगा और उसके बाद मैं ऑपोजिट
फॉर्मूला यूज करो। जैसे याद करो, साइन दिया है, कॉस और टेन चाहिए, रेशियो दिया है, रेशियो चाहिए। मैं जब भी रेशियो टू रेशियो में डील करूं, तो मेरे स्टेप्स, मैं सबसे पहले स्क्वायरिंग फॉर्मूले में से कोई एक फॉर्मूला यूज करूंगा, उसके बाद मैं स्टार फॉर्मूले में से कोई एक फॉर्मूला यूज करूंगा, उसके बाद अपोजिट फॉर्मूला, या मैं कहूं कि इनमें से कहीं ना कहीं से मैं फॉर्मूला चुनूंगा। ठीक है। अब सुनते रहो, सिर्फ सुनते रहो। चैप्टर शुरू हो रहा है, सुनने के लिए बहुत कुछ है। देखो, अगर वो स्क्वायरिंग है तो स्क्वायरिंग के 3 फॉर्मूले होते हैं, 3। अगर वो स्क्वायरिंग है तो स्क्वायरिंग के 3 फॉर्मूले होते हैं। देखने का, या तो आप याद करो या तो आप बनाओ। देखो मैं बनाता हूं। देखो, ये सीरियल याद है, सीरियल। हाँ देखो, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। देखो मैंने कैसे लिखा, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। फिर इक्वल टू प्लस वन स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला नंबर 1 है, ये आपका फॉर्मूला नंबर 2 है, ये आपका फॉर्मूला नंबर 3 है, और आपका ये 3 फॉर्मूले बनके तैयार हो गए, है ना। कोई अगर मुझसे पूछे कि स्क्वायरिंग का पहला फॉर्मूला क्या है, तो मैं बोलूंगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कोई अगर मुझसे पूछे कि स्क्वायरिंग का दूसरा फॉर्मूला क्या है, तो मैं बोलूंगा 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर। कोई अगर मुझसे पूछे कि स्क्वायरिंग का तीसरा फॉर्मूला क्या है, तो मैं बोलूंगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। मुझे फॉर्मूला याद भी है और मैं फॉर्मूले को बनाना जानता भी। हाँ, तो आप भी दोनों ही चीज करके रखो, फॉर्मूला याद भी कर लो और फॉर्मूला बनाना भी सीख लो। तो जो मैं कह रहा था ना कि मैं रेशियो टू रेशियो में डील कर रहा हूं, मेरा पहला स्टेप स्क्वायरिंग फॉर्मूला। तो देखो, इस 3 में से कोई एक फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, और भी फॉर्मूले हैं, जैसे स्टार फॉर्मूला। स्टार के 2 ही फॉर्मूला हैं, एक टेन को लेके और दूसरा कॉट को लेके। टेन का फॉर्मूला है साइन अपॉन कॉस, और कॉट का फॉर्मूला है कॉस अपॉन साइन। सुने, अरे सुने, ये सब फॉर्मूला है। अरे मुझसे डेरिवेशन मत पूछोगे ये कैसे आया, बस ये सब क्या है, फॉर्मूला है ना। लेकिन हम थोड़ा सा लिंक लगा सकते हैं। टेन चाहिए साइन अपॉन कॉस, और अगर कॉट चाहिए तो उसको उल्टा कर देगा, क्योंकि टेन और कॉट में ऑपोजिट का रिलेशन होता है। आप 9th पे पढ़ाओ। अरे ठीक, तो आपने स्क्वायरिंग फॉर्मूला कवर कर लिया, आपने स्टार फॉर्मूला कवर कर लिया, अब बात है ऑपोजिट फॉर्मूले की। अगर वो ऑपोजिट फॉर्मूले हैं तो वो 6 है। 6 कितने हैं? 6। दो कैसे? हाँ, साइन कोसेक का उल्टा है, कोसेक साइन का उल्टा है, पहला और आखिरी। आप कैसे लिखोगे? साइन इज ऑपोजिट टू कोसेक, ये ऑपोजिट बनाता हूं, ऑपोजिट। साइन कोसेक का उल्टा है, कोसेक साइन का उल्टा है। वैसे ही कॉसेक का उल्टा है, सेक कॉस का उल्टा है। कॉस इज ऑपोजिट टू सेक, सेक इज ऑपोजिट टू कॉस। वैसे ही टेन कॉट का उल्टा है और कॉट टेन का उल्टा है। टेन इज ऑपोजिट टू कॉट, कॉट इज ऑपोजिट टू टेन। समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है। तो ये फॉर्मूले है फिलहाल जिनको हमको समझ के याद करके सम सॉल्व करना है। सही है ना। जैसे मैं अगर बोलूं कि अली रेहान का उल्टा है,
अली रेहान का उल्टा है, तो मैं लिखूंगा कैसे? अली इज ऑपोजिट टू रेहान। तो ये 1 है ना, वो ऑपोजिट शो करता है। क्या शो करता है? ऑपोजिट। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं मैं क्या बोल रहा हूं। हम चैप्टर नंबर 6 में है, चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में जैसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं। आपने 9th पे देखो एक ओशा छोटा, साइन इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना, ये फॉर्मूला आपने देखा होगा। ट्रिग्नोमेट्री में वो ओशा छोटा वाला भी फॉर्मूला है, लेकिन उसका जिक्र मैं 6.2 में करूंगा, फिलहाल नहीं। तो ऐसे तो 6 चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, फिलहाल मैंने आपको वही फॉर्मूला सिखाया जो आपको 6.1 में लगने वाले हैं। ठीक, अब जो 6.1 है इसको जरा पढ़ के देखो। दुनिया भर के सम है, वैरायटी ऑफ सम है, तरह तरह के सम। तो इसलिए मैंने कैटेगरी सेट करके रखा कि ये कौन सी कैटेगरी में है, ये कौन सी कैटेगरी में, और ये कौन सी कैटेगरी में। तो जैसे ही मैंने सम नंबर 1 देखा, सम नंबर 1, तो मालूम पड़ता है साइन दिया हुआ है 7/25, है ना। मेरे पास साइन है 7/25 और बदले में क्वेश्चन कहता है जाओ मेरे लिए कॉस ले आओ और मेरे लिए टेन ले आओ। बस साइन दिया है मतलब रेशियो दिया है ना। साइन दिया है मतलब रेशियो दिया है। मांग रहा है कॉस और टेन, रेशियो दिया है, रेशियो मांग रहा है, रेशियो टू रेशियो में डील हो रहा है। इस तरह के सम में हम इस तरह से फ्लो करते हैं, ठीक है ना। जब भी हम रेशियो टू रेशियो में डील करें, हम सबसे पहले स्क्वायरिंग फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। मेरे पास तो स्क्वायरिंग के 3 फॉर्मूले हैं, तो क्या मैं स्क्वायरिंग के तीनों फॉर्मूले इस्तेमाल कर लूं? नहीं, स्क्वायरिंग का कोई एक फॉर्मूला। स्क्वायरिंग फॉर्मूला इस्तेमाल करके हो जाए तो अपोजिट फॉर्मूला यूज कर लेना। स्क्वायरिंग फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हो जाए तो स्टार फॉर्मूला यूज कर लेना, और अगर स्टार फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हो जाए तो अपोजिट फॉर्मूला यूज कर लेना। लेकिन कहीं ना कहीं आप इसी ही 3 जगहों पे घूम घूम के आंसर लेके आओगे। ठीक है, सब देखें थोड़ा सा और बात करेंगे फिर। हाँ, मैं रेशियो टू रेशियो में डील कर रहा हूं, ये रहे स्टेप्स। ठीक, चलो मैं रेशियो टू रेशियो में डील कर रहा हूं, ये रहा स्टेप। सबसे पहला स्टेप कि मैं स्क्वायरिंग फॉर्मूला यूज करूंगा, लेकिन कौन सा? तो आप बोलोगे गिवन किससे मैच कर रहा है? क्या गिवन में जो साइन है वो तीसरे में दिख रहा है? नहीं। क्या गिवन में जो साइन है वो दूसरे में दिख रहा है? नहीं। क्या गिवन में जो साइन है वो पहले में दिख रहा है? हाँ। तो मैं फर्स्ट स्क्वायरिंग फॉर्मूला से काम करूंगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला है, सही। फिर आप बोलोगे सर जो आप थीटा थीटा बोल रहे हो, यहां तो कहीं भी थीटा नहीं दिखाई दे रहा है, यहां कैसे थीटा आ गया? तो मैं बोलूंगा जो थीटा है ना, थीटा वो चेंज होता रहता है। कभी थीटा के बदले ए आ जाएगा, कभी थीटा के बदले अल्फा आ जाएगा, सही है। तो चेंज होता रहता है, कभी थीटा के बदले 45 आ जाएगा। तो जो चेंज होता है ना उसको दिखाई नहीं, सही। तो यहाँ पे मैंने देखा साइन के बारे में थीटा है, मैंने यहां से फॉर्मूला उठाया, मैंने साइन के बारे में क्या लिख दिया? थीटा। तो जैसा क्वेश्चन खेल खेलेगा ना, हम भी वैसा ही खेल खेलेंगे। मैंने कहीं भी थीटा वगैरह नहीं दिखाया, मैंने सिर्फ एक्चुअल चीज दिखाया, सही। चलो मैं रेशियो टू रेशियो में डील कर रहा हूं। मेरा सबसे पहला स्टेप स्क्वायरिंग फॉर्मूला का इस्तेमाल। स्क्वायरिंग में तो 3 फॉर्मूले होते हैं, मैं उसे चुनूंगा जो गिवन से मैच करेगा। साइन पहले वाले में दिख रहा था, ये रहा मेरा पहला फॉर्मूला। अरे सही, ठीक। बस फिर क्या है, चलो वैल्यूज पुट करो और जो चाहिए उसके लिए काम करो। हाँ चलो देखो, क्या मैं साइन जानता हूं? हाँ, पहले से क्या है? स्क्वायर। क्या मैं कॉस जानता हूं? तो आप बोलोगे नहीं, वही तो चाहिए।
है ना। देखो अगर आप टेक्स्ट बुक देखो तो साइन दे के कॉस मांगा है और टेन मांगा है, ठीक है। क्या मैं कॉस जानता हूं? नहीं। कॉस को लिखने दो, इज इक्वल टू 1 का 1 सॉल्व करते रहो। 7 का स्क्वायर 49, 25 का 625। जो चाहिए वो अकेला होना चाहिए। इसी ही सोच के साथ हर एक्स्ट्रा चीज को वहां भेज दो। स्क्वायर करो को बाद में भेजना, प्लस वाला माइनस, है ना। ये पूरा फ्रैक्शन कुछ नहीं, मतलब प्लस प्लस वाला माइनस। अब सब आता है आपको, सब आता है। ये फ्रैक्शन में है, इसे भी जानबूझ के एक फ्रैक्शन दे दो और नियम अप्लाई करो। दो फ्रैक्शन बीच में मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, बोलो बोलो। दो फ्रैक्शन बीच में मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। 625 इंटू 1, 625, 1 इंटू 49, 49, 1 इंटू 625, 625, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब करते रहो, सॉल्व करते रहो। मैं इसको मिटा देता हूं, जरूरत नहीं है ना। चलो आगे कैसे सॉल्व होगा चीज। अगर मैं 625 में से 49 माइनस कर दूं तो बचेगा 576। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है तो माइनस करके देख लो। अब जब इस तरफ वाला सॉल्व हो चुका है तो मैं यहां से स्क्वायर को शिफ्ट कर दूंगा। जब जब स्क्वायर शिफ्ट हुआ है तब तब वो रूट बना है ना। अरे हाँ कि ना, जब जब स्क्वायर शिफ्ट हुआ है तब तब वो रूट बना है। 576 का रूट अगर निकालोगे तो 24 और 625 का 25। ये रही आपकी पहली मांगी हुई चीज। टेक्स्ट बुक चेक करो, टेक्स्ट बुक चेक करो, है ना। साइन है और मुझसे कॉस की मांग हो रही थी। साइन है और मुझसे कॉस की मांग हो रही थी। ये आपकी वही पहली मांगी हुई चीज। आप याद करो। हाँ, अब आप छोटे बच्चे नहीं रह गए कि आपको बार बार प्राइम फैक्टर यूज करके ही आप रूट निकालोगे। नहीं, याद करो। 576 का 24, 625 का 25, ऐसे ही एटलीस्ट 25 तक आपको, एटलीस्ट 26, 25 तक आपको याद आना चाहिए। ऐसा करो यार, टाइम बचेगा आपका। कहाँ बार बार प्राइम फैक्टर निकाल के रूट ढूंढोगे। ठीक, चलो। साइन दिया था, साइन दिया था, बदले में क्या मांगा? कॉस और टेन। कॉस मिल चुका है, अब किसकी बारी? टेन की बारी है कि नहीं। साइन दिया था, बदले में कॉस चाहिए और टेन चाहिए। कॉस तो मिल चुका है, अब मैं किसकी खोज करूंगा? टेन की। कैसे? मेरे पास स्टेप है। जब भी मैं रेशियो टू रेशियो में डील करूं, जब भी मैं रेशियो टू रेशियो में डील करूं, मैं सबसे पहले स्क्वायरिंग फॉर्मूला इस्तेमाल करता हूं, किसी तीन में से एक। तो उसका तो काम हो गया अपना। मैं स्टेप नंबर 2 पे हूं, स्टार फॉर्मूला। चलो, जो 10 चाहिए उसको लेके स्टार फॉर्मूला है ना। जिस 10 की मांग हो रही है उसको लेके स्टार फॉर्मूला है। जिस 10 की मांग हो रही है उसको लेके स्टार फॉर्मूला है। लेकिन उस फॉर्मूले को जो चाहिए, है ना, अगर मुझे 10 चाहिए तो साइन और कॉस पता होना चाहिए। कॉस पहले से दिया था, साइन पहले से दिया था और कॉस मैंने ढूंढ के रखा। मैं रेशियो टू रेशियो में डील कर रहा हूं। ये रहे स्टेप्स। मैंने स्क्वायरिंग से एक चीज फाइंड कर चुका हूं। अब किसकी बारी? स्टार। स्टार फॉर्मूले में जो 10 चाहिए उसका फॉर्मूला है, फॉर्मूले को जो चाहिए वो भी है। हाँ, मैं 10 को फाइंड कर सकता हूं। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना, है कि नहीं? ये फॉर्मूला कहां से आया? अगर आप सोचोगे कि रीजन क्या है तो बोलूंगा कोई रीजन नहीं है, ये फॉर्मूला ऐसे याद करके लिखने का। ठीक है? अरे ठीक है, स्पेलिंग जरा समझ समझ के लिखने का। चलो, 10 तो चाहिए, 10 को दिखने दो। क्या मैं साइन जानता हूं? तो आप बोलोगे हाँ, 7 अपॉन 25 एक डिवाइड। क्या मैं कॉस जानता था? बोलोगे हाँ, 24 अपॉन 25। ऊपर वाले का नीचे वाला, नीचे वाले का नीचे वाला कैंसिल हो सकता है ना। ऊपर वाले का डिनोमिनेटर, नीचे वाले का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो सकता है। कटने के बाद जो बच गया
वो मेरा आंसर, वो मेरा आंसर। समझ में आया? अरे समझ में आया। हाँ? तो हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया है। ट्रिग्नोमेट्री में तो ऐसा देखा जाए तो दुनिया भर के फॉर्मूले हैं, लेकिन जिस कंसेप्ट में मैं डील कर रहा हूं ना, रेशियो टू रेशियो, उसमें ये फॉर्मूले हैं, या आप कह सकते हो ये इसका स्टेप्स है। जैसे ही आपको भनक पड़े या जैसे ही आपको समझ में आए कि हाँ अब तो रेशियो टू रेशियो वाला समय, बस सबसे पहले स्क्वायरिंग फार्मूला। स्क्वायरिंग में तो 3 फार्मूले होते हैं, तो क्या हम तीनों इस्तेमाल करेंगे? नहीं, जिससे कि भी मैच करेगा। उसके बाद आगे मूव करने का स्टार फार्मूले पे, उसके बाद आगे मूव करने का ऑपोजिट फार्मूले पे। फिलहाल यहाँ पे 2 चीज मांगी जा रही थी, मुझे दोनों ही चीज मिल गई। नौबत नहीं आई कि मैं ऑपोजिट की तरफ मूव करूं और आपका काम हो गया। ठीक ठीक, ये तो चैप्टर की शुरुआत है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझ में आए। अगर आपको नहीं समझ में आता है, लेक्चर फिर से रिवाइंड करो, बारीकी से मेरा कहा हुआ सुनो, आपको इंशाल्लाह सब समझ में आ जाएगा, है ना? तो एक सम कराया हूं, जैसे जैसे आप सम में पुराने होगे आप कंफर्टेबल फील करोगे और आपको चीजें आना शुरू हो जाएगी। मैं मेरा आज का लेक्चर यही एंड कर रहा हूं। अब हम नेक्स्ट वीक में मुलाकात करेंगे। आप अपने सब्जेक्ट को बैलेंस में लेके चलो। जितना हिस्ट्री पढ़ रहे हो उतना ही लैंग्वेज भी सॉल्व करो, उतना ही मैथ सॉल्व करो। किसी भी एक सब्जेक्ट को ज्यादा जोर मत दो, क्योंकि जो आपका रिजल्ट बनेगा वो पूरे सब्जेक्ट को लेके बनेगा। ठीक है, चलिए, अल्लाह हाफिज, अपना ध्यान रखिए।